प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 12, 15 और 17 से 21 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह भी सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 35 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र से लिया गया था। रोमियों का पत्र रोम की कलीसिया के नाम पेतरुस का लिखा हुआ पत्र है। मैंने आपसे कहा था कि रोमियों के पत्र में संत पौलुस हमारे विश्वास के तथ्यों पर गहरा मनन चिंतन करते हैं। आज के पाठ में आपने सुना, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। हमने बाइबल में पढ़ा है, उत्पत्ति ग्रंथ में उसके अध्याय 3 में, कि आदि मानव आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया
उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, और उसका नतीजा क्या है? सबसे पहला नतीजा हमने पढ़ा है कि उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। क्या मतलब है कि वे नंगे हैं? जो कृपा का वस्त्र वे पहने थे, वो कृपा का वस्त्र फट गया। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, धर्मी प्रभु की कृपाओं से घिरा रहता है। धर्मी के चारों ओर प्रभु की कृपा बनी हुई रहती है। जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, जो कृपा का वस्त्र उन्होंने पहन रखा था वो फट गया और वे पाप, शैतान का शिकार बन गए। वे पाप और शैतान के शिकार बन गए, रोग के शिकार बन गए, मृत्यु के शिकार बन गए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, गुलाम है। और आदम और हेवा ने पाप किया, उस पाप का असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा। आदम और हेवा का बेटा काइन, उसने अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या की। उस समय से पाप की प्रवृत्ति बढ़ती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी पाप का असर देखने को मिलता है। ये सिलसिला जारी रहा। हर मनुष्य पाप में जन्म लेता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में, मैं तो जन्म से अपराधी हूं और माता के गर्भ से पापी हूं। मैं जन्म से अपराधी और माता के गर्भ से ही पापी हूं। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंदर बुरी प्रवृत्तियां हैं। उसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंदर बुरी बुरी प्रवृत्तियां हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। आदम और हेवा के द्वारा, उनके आज्ञा भंग के द्वारा मनुष्य के अंदर पाप का प्रवेश हुआ। पाप के द्वारा मनुष्य के अंदर मृत्यु का प्रवेश हुआ। मनुष्य नश्वर बनता गया, पाप का शिकार बनता गया। लेकिन दूसरी तरफ संत पौलुस ये भी कहते हैं कि एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबको दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य की आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के द्वारा सब पाप मुक्त ठहराए गए। अगर पुराने आदम के द्वारा पाप संसार में आया, मृत्यु संसार में आई, तो पौलुस कहते हैं कि नए आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, उनके आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर की कृपा मनुष्य की ओर बहने लगी। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, कृपा का बहना बंद हो गया और वे शैतान और पाप के शिकार बन गए। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आज्ञा का पालन के द्वारा, हम पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में पौलुस कहते हैं, वो आज्ञाकारी बने यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। वे इतना आज्ञाकारी बने ईश्वर के प्रति कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु को भी, लज्जाजनक मृत्यु को भी अपनाया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में पौलुस कहते हैं कि पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। और प्रभु यीशु के द्वारा हमें कृपा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। उस बलिदान के द्वारा, उस आज्ञा पालन के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को कृपा पर कृपा मिल जाती है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, जहां पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। जहां पाप की वृद्धि हुई, पाप फैला, लेकिन उससे भी ज्यादा कृपा फैल गई।
विश्वास के द्वारा कृपा की भी वृद्धि हुई। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि इसका रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने हमारे लिए ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन करके प्रायश्चित का बलिदान चाहाया। हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करेंगे। रोमी अध्याय 3 वाक्य 22 में भी संत पौलुस कहते हैं, ये मुक्ति सबको है लेकिन विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। आदम और हव्वा ने पाप किया, पाप का असर मनुष्यों पर पड़ा, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा कृपा भी बढ़ी है और उन पर विश्वास के द्वारा हमें भी कृपा मिल जाती है। और आज के समाचार में प्रभु यीशु हमें जागते रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। हर विश्वासी के लिए संदेश है, हर मसीह के लिए सशक्त संदेश है कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। हर समय एक विश्वासी को जगा रहना है, हर समय एक विश्वासी को तैयार रहना है। कृपा की तैयारी, प्रभु की तैयारी। देखिए, हम सेवक मात्र हैं, हम दास मात्र हैं, हम मालिक नहीं हैं। एक विश्वासी या एक मसीही यीशु का सेवक है, यीशु का दास है, प्रभु का दास है। और प्रभु के दास की ये जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायित्व है कि मालिक की सेवा करना। जब भी मालिक सेवा मांगे, मालिक की सेवा के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 42 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि हर समय जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। अन्यत्र प्रभु ने कहा कि वो चोर की तरह आएगा। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि मैं चोर की तरह आऊंगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कब मैं आऊंगा। इसीलिए हर मनुष्य को, विशेष करके हर विश्वासी को सतर्क रहना है, हमेशा जगे रहना है, दीपक को जलाए रखना है। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने 10 कुंवारियों का सुंदर दृष्टांत सुनाया है। उनमें से 5 को प्रभु ने समझदार कहा, 5 को मूर्ख। समझदार कुंवारियों ने अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लिया था, मशालें ली हुई थी और तेल भी लिया था, लेकिन मूर्ख कुंवारियों ने अपने साथ तेल नहीं लिया था। दूल्हे के आने में देर हो गई और सभी लोग ऊँघने लगे, सोने लगे। आधी रात को आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है। सभी लोग उठ खड़े हो गए और सभी लोगों ने देखा कि उनकी मशालें बुझ रही हैं। समझदार लोगों ने अपने कुप्पियों के तेल को उसमें डाल दिया और फिर वो ज्वलंत हो गए, वो प्रकाशमान हो गए। और मूर्ख विवाह मंडप में प्रवेश नहीं कर पाए। बहुत सुंदर दृष्टांत है। तो प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि हर समय हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सोए नहीं रहना चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं के द्वारा तुम्हारी बुद्धि कुंठित ना हो जाए। इस संसार में बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, भोग विलास में लिप्त हैं, नशे में लिप्त हैं, चिंताओं में लिप्त हैं। वे प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। किसी भी मनुष्य को नहीं मालूम है कि प्रभु कब आएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जागते रहो। सुसमाचारों में बार बार प्रभु कहते हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। इसका अर्थ क्या है? प्रभु की याद में रहो, तैयारी में रहो, अपना हिसाब किताब सही रखो। तुम्हें नहीं मालूम किस समय तुम्हें जाना है, तुम्हें यह भी नहीं मालूम किस समय तुम्हारे पास प्रभु आएंगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि प्रभु की कृपा तुम्हारी ओर किस समय बहेगी। हर समय हमें तैयार रहना है। आपने देखा होगा वर्षा के मौसम में आपने बगुलों को देखा होगा,
बगुले क्या करते हैं, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे खड़े रहते हैं और पानी को देखते रहते हैं, एकटक देखते रहते हैं। जिस समय वहाँ से होकर मछलियाँ और अन्य चीज़ें तैरेंगी उस समय उसको पकड़ लेते हैं। इसको बोलते हैं बगुला ध्यानम, हर समय तैयार रहना। एक विश्वासी को हर समय प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो प्रभु कहते हैं जागते रहो, हमें जगे रहना है, हमारी आत्माओं को जगाए रखना है, मन और हृदय को जगा के रखना है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति को आने का समय हो रहा है या बताया है कि आपसे मिलने आएंगे, तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व उसकी ओर केंद्रित होंगे, आप उसी की ओर देखेंगे, इंतज़ार करेंगे। प्रभु कहते हैं एक विश्वासी और मसीही को इसी तरह होना चाहिए, प्रभु का इंतज़ार करना, प्रभु की याद में रहना, हर कार्य में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना, हर समय अपने आप को तैयार रखना, हिसाब किताब सही रखना, रिश्ता सही रखना, मेल मिलाप में जीना, प्रेम में जीना, पश्चाताप करके जीना, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से ईश्वर उन्मुख रखना। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, बीती रात के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे संरक्षण के लिए धन्यवाद देते हैं। तू सदा हमारा ख्याल करता है। आज तूने पवित्र वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें सच्चाई को बताया है कि अगर आदम के द्वारा हमें पाप मिला है, पाप के द्वारा मृत्यु मिली है, दूसरी तरफ तेरे द्वारा हमें आज्ञा पालन की शिक्षा मिली है, तेरे द्वारा हमें कृपा मिली है, जीवन पर जीवन मिला है। प्रभु तेरी ओर अग्रसर होने के लिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए, तुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए हमें कृपा देना, विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करने के लिए हमें कृपा देना। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह तूने आज के समाचार में कहा है कि हम जगे रहें, हर समय अपने मालिक और स्वामी के इंतज़ार में रहें, हमारी आत्माओं को जगाए रखने के लिए हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, अपने लक्ष्य के बारे में जानने का वरदान दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से उन्हें बचा के रखना, तेरा संरक्षण आज संपूर्ण दिन उनको एहसास हो, वे जो कुछ करें और जहाँ भी जाएं तेरी आशीष उन्हें मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।